आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में जो प्रश्न है वो भ्रूण, गर्भ और आत्मा की स्थिति से संबंध रखता है। देखिए, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों पर अलग अलग कई दृष्टिकोण से कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला गया। जो बात मेरे समझ में आई है, देखिए, भ्रूण का मतलब प्रथम एक कोशिका से है। जब वीर्य का स्त्री की योनि में एक प्रथम कोशिका एक गर्भ के रूप में उसका एक आधार बनती है, और अक्सर लोगों को कुछ ऐसी स्थितियों में भ्रम भी रहता है कि आत्मा का प्रवेश कब होता है। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जो मेरी बात समझ में आई है, क्योंकि कोशिका का विकास, देखिए, कोई भी भौतिक स्थिति है उसमें कोई भी जो विकास होता है, चाहे वो देखिए वनस्पति हो, किसी भी प्रकार की स्थितियाँ, क्योंकि अक्सर लोग वनस्पति को योनि नहीं मानते। अब वनस्पति में भी देखिए जो विकास होता है वो बिना आत्मा के, बिना चेतन सत्ता के, बिना किसी ऊर्जा के संभव ही नहीं है। आपके हमारे घरों में भी देखिए कितने ही यंत्र हैं। उन यंत्रों में चाहे वो बैटरी रूपी ऊर्जा हो, चाहे विद्युत रूपी ऊर्जा हो, यानी कि आत्मा परमात्मा ये एक चेतन सत्ता है। और बार बार ऐसा शास्त्रों को पढ़ने से मालूम चलता है कि मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा जो नई जन्म, ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, इन सभी स्थितियों को एक कार्य रूप में लिया जाता है। अब इनका कारण क्या है? आपका हमारा कारण शरीर है। देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, माता के गर्भ में भी स्थूल शरीर के निर्माण की ये प्रक्रिया आरंभ होती है, जो 9 दिन की एक शास्त्रों में समझाई गई। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, तथ्यों के आधार पे कोई बात जब आपको समझ में आती है तो वो ज्ञान फिर टिकता है, भ्रम दूर होते हैं, तो फिर आपका मैं अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। तो फिर मनुष्य की ये जो भोग वृत्तियाँ हैं वो नाचने की बजाय एक मर्यादित रहती हैं। आज मनुष्यों को देखिए जो अर्थ और काम अमर्यादित होता हुआ 24/7 की एक स्थिति ले चुका है, वो 24/7 की विषय भोगों की लोलुपता ही मनुष्य को पाप कर्मों में धकेलती है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। और ये सभी बिगड़ी हुई स्थितियाँ जब स्थूल शरीर की मृत्यु एक अंतिम रूप में आ जाती है, तो अंतिम क्षण के समय जो कारण शरीर का कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, उसी के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, बहुत लंबा, लगभग 3 घंटे का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, स्थूल शरीर का ही एक नई स्थिति बनती है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का संबंध स्थूल शरीर से ही है, और स्थूल शरीरों के पीछे की ही ये स्थितियाँ, भ्रूण की, गर्भ की, ये सब स्थितियाँ उनसे ही संबंध रखती हैं। और आत्मा परमात्मा, देखिए, आत्मा एक अनुसत्ता है। आप और हम सभी आत्मा हैं, अनंत हैं, भले ही निश्चित है, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियाँ तो है नहीं, इसलिए हम निश्चित कह सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या अनंत है, इतनी अनंत है कि वो लिखने में संभव ही नहीं है। यानी भ्रूण की स्थिति कहो, प्रथम कोशिका की स्थिति कहो, उसके साथ ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन सभी स्थितियों का एक प्रवेश होता है। यूँ तो देखिए, परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। सर्वव्यापी सत्ता का अभिप्राय क्या है? कि आत्मा के भीतर भी परमात्मा है। देखिए, आत्मा एक अनुस्थिति है। अणु का अभिप्राय बहुत ही एक सूक्ष्म स्थिति से है, जबकि परमात्मा को निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी सत्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो प्रकृति है, 3 गुण हैं, इन गुणों को तो जड़ कहा गया है। इन जड़ में एक स्थिति क्रियाशीलता की लाने के लिए वो परमात्मा की सत्ता उसमें मौजूद रहती है, तभी तो ये
प्रकृति की जो एक स्थिति है, जिसको अक्सर हम कहते हैं ना, प्रकृति परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन का अभिप्राय उसमें क्रियाशीलता से है, उसके गुणों से है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से है। देखिए, सृष्टि के आरंभ में सतोगुण की प्रधानता लाई जाती है, जबकि शास्त्रों में तो प्रकृति का अभिप्राय इन 3 गुणों की सम अवस्था को कहा गया। और जब सृष्टि का एक सृजन किया जाता है तो सतोगुण की प्रधानता लाई जाती है। ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, किसी आत्मा की नहीं। आत्मा तो देखिए, मैंने बताया कि अनंत है, जबकि परमात्मा एक ही सत्ता है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति ही सर्वव्यापी एक संभव है। सगुण साकार तो देखिए संभव ही नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना होता है। देखिए, जैसे भौतिक प्रकृति में भी आप और हम जितने भी मकान बनाते हैं तो पहले सतोगुण की ही एक आधारशिला रखी जाती है। यानी कि जब हम एक निर्णय लेते हैं मकान बनाना है तो हम आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, उसकी सेवाएं लेते हैं। तो आर्किटेक्ट का अभिप्राय क्या है? ज्ञान से। ज्ञान का अभिप्राय है सतोगुण से। यानी कि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वो तो तामसी हैं। उन तामसी पदार्थों से सुख लेने के लिए रजोगुण द्वारा क्रियाएं होती है। रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है, और क्रिया ज्ञानपूर्वक होने से ही आप पदार्थों का सुख ले सकते हो। जैसे आपके हमारे घर में गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है, इसलिए वो स्वादिष्ट खाना बनाने में सक्षम है। जब गृहिणी घर नहीं हो तो इसका अभिप्राय क्या? ज्ञान है नहीं, आप और हम कार्य करते हैं, यानी कि रजोगुण भी है और तमोगुण रसोई में रखे हुए पदार्थ भी हैं, तो फिर वो स्वादिष्ट खाना नहीं, कच्चा पक्का बनता है। ठीक है, आपके हमारे जीवन में इन सभी स्थितियों की, यानी कि ज्ञान की स्थितियाँ मजबूत होनी चाहिए। और ये मजबूत होती हैं जब हम जिज्ञासापूर्वक, रुचिपूर्वक परमात्मा के जुड़ते हैं। यूँ तो देखिए, आपकी मेरी सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से हम विषय भोगों में असक्त होते हुए, व्यसनी बनते हुए अपने ज्ञान को स्वयं ही आवृत कर देते हैं। तभी तो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं, और कभी कभी तो देखिए अंधविश्वास की स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि स्थितियों को तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। और मैं तो बार बार कहता हूँ, शब्दों के अर्थ अपने जहन में समझ लीजिए। उस पर आप अर्थों पे जितना जितना शोध चिंतन करते जाओगे, उतने उतने उसके आपको हमें भावार्थ समझ में आते हैं। जो तो देखिए, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान वेदों में आरंभिक स्तर पर ही समझा दिया गया है, लेकिन उन सभी स्थितियों को आप और हम आरंभिक स्तर पर समझ नहीं पाते। इसलिए तो मायातीत महापुरुषों ने उस वेदों के ज्ञान का सरलीकरण विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया। और जब ये उपनिषदों का ज्ञान भी एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आया, तो फिर विभिन्न कथा कहानियों, देवी देवताओं का सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना हुई। ये जो आपके हमारे देश में भागवत पुराण की साप्ताहिक जगह कथाएं होती हैं, ताकि एक राशि मनुष्यों को बात समझ में आ जाए। देखिए, जब जब बात समझ में आती है, टिका हुआ ज्ञान ही आपको हमारा एक मूल स्थिति में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यानी कि टिका हुआ ज्ञान का मतलब क्या है? कि जो अज्ञानता आपने संसारी विषय भोगों को भोगते भोगते बना ली थी, वो फिर पुनः अपनी मूल स्थिति में, यानी कि आत्मा को कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। ये शास्त्रों का ज्ञान, या हमारे जो 2500 से अधिक वीडियो हमने प्रसारित किए, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं, केवल ये आपकी हमारी अज्ञानता को समाप्त करता है। तो ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी हम सभी भाई बहन अपनी मूल आत्मा की ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटें, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। परमात्मा की सम्मुखता बनने से आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं, और फिर पुनः आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हुए मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हुए मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने का ही प्रयास करना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं।
कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आपका भविष्य में कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं और आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।